अभी बात चल रही थी संविधान की। हम जितने भी लोग हैं सभी कांसीराम के अनुयायी हैं। सब बोलते हैं हम कांसीराम के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो हम अपने धर्म के साथ साथ धर्म को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं या मेरे पिताजी अपने को अंबेडकरवादी कहें और उसको वोट दें जो बाबा साहब के मिशन को या बुद्धिज्म को मिटाना चाहता है, तो डेफिनेटली हम बाबा साहब के विरोधी हैं, चाहे हमारे पिताजी हों। तो हमें अपने अंदर, देखिए, जितना मैं अपने को जानता हूं उतना दूसरा नहीं जानता। आप अपने को जितना जानते हैं दूसरा नहीं जानता। तो हम अपने अंदर झांक के देखें कि जब हम बाबा साहब ने जो दिया है, जिसके बदौलत हमें सब सुविधा मिली है, जब जिस बदौलत धर्म को बढ़ा सकते हैं, राजपाट लेके बुद्धिज्म को बढ़ा सकते हैं, जब डालने जाते हैं पेटी में, तो हम ये जो बाबा साहब की व्यवस्था उसको बढ़ाने को डालते हैं कि उसको मिटाने वाले को डालते हैं, ये देखने की जरूरत है। रही बात, लोग बोलते हैं पुण्यतिथि काम, ये मत बोलो। नहीं, जो समस्या है वो बोलने की गरज है, और प्रेम से बोलने की गरज है, और ईमानदारी से बोलने की गरज है। देखिए, कांसीराम साहब ने पूरी जिंदगी, जिनकी मेहनत से हम लोग आज बोलना थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, उन्होंने जो खड़ी व्यवस्था थी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे था, सबको बराबर करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। अब हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, मिशन सब लोग दूसरे को समझाना चाहते, खुद नहीं समझना चाहते। यदि हम नहीं समझेंगे दूसरे को समझाएंगे क्या? तो हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि जब हम जाते हैं, जहां नौकरी करते हैं या घर में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं या वोट डालने जाते हैं, तो बाबा साहब ने जो दिया है अमूल्य वोट, उसको ऐसा बनाए रखने वालों के लिए देते हैं कि ऐसा पट करने वालों के लिए देते हैं? जो लोग ऐसा बनाए रखने वाले को लिए देते हैं, रोज जय भीम रोज तीसरा पंसील लेते हैं, इसका मतलब वो सबसे खतरनाक है। हमें हमारे घर का आदमी, यदि हमारे पिताजी गलत हैं तो हमें उन्हें गलत नहीं करना। हमारे पिताजी हैं, हमें पैर पड़ के प्यार से समझाने का है कि बाबा साहब के रास्ते पर हमें चलने की जरूरत है। तो हम लोग जो ये व्यवस्था है, जिसे कांसीराम साहब ने इसको सीधा करने, ऐसा पैरेलल करने की व्यवस्था की, उसके लिए काम करने की गरज है। और जब हम काम करते हैं तो हाथ, शरीर के सभी अंग काम आते हैं, पैर भी, हाथ भी, अंगुली भी, सर भी। ये नहीं कहे कि हम ये संगठन में काम करते दूसरा बेकार है, पर निंदा ठीक नहीं है। तो जो जब करते हैं, अभी अशोक गायकवाड़ बोल रहे थे बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब परखो कि तर्क कसौटी सही है कि नहीं है। तो जब हम काम करते हैं तो अपने महापुरुषों के विचारों की कसौटी पर कस के देखें, यदि वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। और ये कैसे कसेंगे? कसौटी रहेगी तो कसेंगे। हम लोग कई लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन बाबा साहब जिनकी मेहरबानी से हम लोग जानवर से इंसान की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए 2 रुपये किताब नहीं खरीदते हैं। तो मेरा निवेदन है, चूंकि मिशनरी साथी का है, मेरे पास भी समय का, मैं मिसेज का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, 2-3 टाइम इंजेक्शन देना पड़ता है, लेकिन पिछली बार आ नहीं पाया। और मेरे जिगरी दोस्त आए हुए थे, जा रहे थे आजमगढ़ से बम्बई, फिर बोले कि मिलते चलूं, तो ये आए तो मतलब चलो यार, मिशनरी साथी का है, चलते हैं। तो हम लोग आए, हरिलाल चौधरी साहब, सब लोग ने मिलके। तो मैं उनका अभिनंदन करते हुए, उनके बच्चे, उनके परिवार, या वो जितने लोग उनको मानते, जिस दिन आदमी मरता 50 लोग बता रहे बड़े अच्छे आदमी, बड़े अच्छे आदमी है। ये बात तब है जब उनकी बातों को आप इंप्लीमेंट करते हो, लागू करते हो जिंदगी में। और रही बात, लोग कहते हैं विचार नहीं मिलता है, बिल्कुल गलत बात है। बाबा साहब ने राणा डे और राणा डे की जयंती पर जब बुलाया गया था चीफ गेस्ट, तो बाबा साहब ने कहा था ये बात गलत है कि आदमी मर जाता है, विचार नहीं मरते। बिल्कुल गलत बात है, विचार भी मरते हैं यदि उन विचारों को आगे ले जाने वाले सही अनुयायी नहीं मिले तो। और इसका उदाहरण है, क्या हो गया भैया तुम्हारे उसको, और इसका उदाहरण है कि बुद्धिज्म भारत से मिट गया। आप लोगों ने समय कम है, फिर भी हमने इतना समय लिया, और मिशन के साथी हैं, मैं उनको दोबारा आदरांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग कांसीराम साहब ने जो बताया, और इसमें बहुत से लोग जिंदा हैं जो कांसीराम साहब के साथ थे, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो गलत चले जाए तो बात अलग है। आप तो जानते हो,
तो आप कम से कम सही रास्ते में चलो और वो किताबों को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो और बाबा साहब के विचारों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मैं सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं, दूर जाना है इसलिए दोबारा आप लोगों से रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।